देश से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। एक समय था जब देश के 120 जिलों में नक्सलवाद पनपा था और धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब यहाँ केवल 2 राज्यों के 4-5 जिलों तक सीमित है और करीब 1 या 1.5 साल के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह खुलासा किया सीआरपीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार ने। नीमच में सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए अमित कुमार नीमच आए और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नीमच में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग है और यहाँ से जो जवान ट्रेंड होकर जाते हैं वे देश सेवा के लिए समर्पित होते हैं और अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर करते हैं। सुनिए क्या कहा सीआरपीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार ने। सर, आज ये जो सीटीसी का पासिंग आउट परेड था इतना भव्य तरीके से हुआ, आप भी आए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था और जैसा आप लोगों ने देखा आज सीआरपीएफ में नई भर्ती हुए 604 लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद उन सभी का आज पासिंग आउट परेड हुआ है। सीआरपीएफ में इनके साथ लगभग 3000 लोगों की भर्तियां हुई थी। तो 3 ट्रेनिंग सेंटर्स में इनकी अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है और वो सभी ट्रेनिंग लगभग आज के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे करके वो कंप्लीट हो गई। तो इनके साथ हमें 3000 बिल्कुल युवा और नव प्रशिक्षित लोग मिलेंगे जो देश में अलग अलग थिएटर्स में जो चुनौतियां हैं कश्मीर से लेकर के वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट तक की उन सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। नीमच में ट्रेनिंग होना किस तरह से देखते हैं? नीमच सीआरपीएफ की जन्मभूमि है। सीआरपीएफ की शुरुआत यहीं से हुई और वहाँ से वो पूरे देश में फैला है और अब ये विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। जी सर, नक्सलाइट नीमच हमेशा से ट्रेनिंग का केंद्र रहा है और ये एकमात्र ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ 2 प्रशिक्षण केंद्र एक साथ हैं। यहाँ रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भी है और कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज भी है हमारा। तो दोनों ट्रेनिंग सेंटर होने के कारण दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं और जितनी ट्रेनिंग यहाँ हुई है वो मुझे लगता है कि देश के किसी भी पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है उससे सुपीरियर है। तो मेरठ यहाँ नीमच में जो लोग भी ट्रेन होकर जाएंगे उन लोगों को हमेशा एक सुपीरियर स्किल का एडवांटेज रहेगा पूरी उनके करियर में। सर, नक्सलाइट मूवमेंट पर कितना कंट्रोल है छत्तीसगढ़ और अन्य जो स्टेट में? नक्सलाइट मूवमेंट अपने बिल्कुल अंतिम दौर में गुजर रहा है, अंतिम पड़ाव पर है और अगर हम पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य को देखें तो छत्तीसगढ़ के 2-3 जिले को छोड़कर बाकी सभी इलाके में पूर्ण नियंत्रण है। उसके अलावा जो अन्य राज्य जो प्रभावित हुआ करते थे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये तो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उसके अलावा झारखंड का बहुत थोड़ा हिस्सा, एक जिले के एक हिस्से में एक ग्रुप सक्रिय है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के 3 जिले जैसे मैंने आपको बताया। तो एक समय था जब पूरे देश में 120 जिले थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब उसकी संख्या वास्तव में अगर वास्तविक सक्रियता को देखें तो 4-5 जिलों तक सीमित रह गई है। वो भी उनके एक अंश में ही है, पूरा जिला भी उससे प्रभावित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगामी 1 से 1.5 वर्षों में ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और ये इतिहास का विषय होगा। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन के दौरान सीआरपीएफ भी वहाँ तैनात है, क्या स्थिति है? जैसा आप सब लोग देख रहे होंगे, मीडिया की रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे, ये अभी तक 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और पूरी तरह से पीसफुल रहा। सीआरपीएफ लगभग हर चुनाव में सबसे बड़ा कंटिंजेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है वो सीआरपीएफ का है और उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है बल्कि लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक भी किया है और उनको मतदान करने की प्रक्रिया में जहां तक कानूनी रूप से नियम के अनुरूप जितनी मदद हो सकती है वो मदद भी की है। तो हमेशा की तरह, हर चुनाव की तरह जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी सीआरपीएफ की भूमिका अत्यंत सराहनीय है और आप देखेंगे चुनाव कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो मुझे लगता है चुनाव आयोग भी इसको औपचारिक रूप से इसको एक्नॉलेज करेगा। अंतिम प्रश्न कर लेते सर, क्या फोर्स को लेकर जो है क्या कुछ संदेश है आपकी तरफ से? हमारा फोर्स विश्व का सबसे बड़ा फोर्स है और विश्व का संभवतः सबसे उत्कृष्ट फोर्स है। इसके कारण इस पर हमेशा जिम्मेवारियां भी अधिक रहती है और इससे देश की और सरकार की अपेक्षाएं हमेशा अधिक रहती हैं।
सारे जितने प्रशिक्षण केंद्र हैं और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमेशा अपनी फोर्स को अपग्रेड करते रहते हैं, निरंतर बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं ताकि जो भी चुनौतियां आती हैं उसका हम बखूबी सामना कर सकें। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे, देश के किसी हिस्से में किसी भी प्रकार की चुनौती आए, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो, नक्सलिज्म हो, या नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी हो, या JNK की मिलिटेंसी हो, या कई बार तो सिंपल असिस्ट प्रणाली इस तरह से मैच्योर हो गई है कि अब किसी राज्य सरकार के साथ काम करने में कोई फ्रिक्शन या किसी तरह की कोई तालमेल की समस्या नहीं होती। तो CRPF हमारा बल